Hello student, let's see this question. The question was asked in JEE Mains second session paper और ये 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में आया था. क्वेश्चन क्या है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ इज अल्फा. यानी कि एक रॉड दिया है हमारे पास और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक लाइन जा रही है, एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर है और बीच में से जा रही है, सेंटर से जा रही है और उसकी वैल्यू दी है अल्फा. Now the rod is cut into two equal parts and these parts are joined symmetrical to form the cross shape. अब क्या किया है कि इस रॉड को दो पार्ट में काट दिया है, इक्वल पार्ट में, और दोनों को ऐसे कनेक्ट किया है कि एक क्रॉस शेप बन जाए. अब बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग क्रॉसेस. यानी कि इसके नॉर्मल होगा इस प्लेन के और सेंटर से पास करें, यानी कि यहाँ से एक आउटवर्ड, यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्लेन के जो स्क्रीन है उससे बाहर लाइन आ रही है, उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ. ऑप्शन दिया है अल्फा बाय 4, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 8 एंड अल्फा. अब हमें पता है कि जो रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12 अबाउट सेंटर होता है, यानी सेंटर ऑफ मास के अराउंड होता है, जहाँ पे m इसका पूरा मास होता है और l जो होता है इसकी पूरी लेंथ होती है. अब हमने इसको दो पार्ट में कट कर दिया तो इसका मास भी चेंज हो गया और लेंथ भी नए रॉड का. तो नया रॉड का मास हो जाएगा m/2 और लेंथ l/2. तो इंडिविजुअल अगर मैं रॉड का निकालूँ काट करने के बाद तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है m/2, फॉर्मूला सेम रहेगा, l/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, यानी कि ये आ जाता है एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू 8. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक छोटे वाले रॉड का आ गया. सेम दूसरे का भी होगा क्योंकि दोनों इक्वल मास है, लेंथ भी इक्वल है और सेम एक्सिस से निकालना है. अब मुझे निकालना है अबाउट इसके सेंटर से और द प्लेन कंटेनिंग बोथ. तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि आई जेड इक्वल टू जो आई जेड होती है वो क्या होती है, आई एक्स प्लस आई वाई होता है. यानी कि अगर एक को आई एक्स के अलॉन्ग एक्स के ले लेते हैं, ये वाई के अलॉन्ग ले लेते हैं, तो जिधर निकालना है वो आई जेड हो जाएगा. तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है. अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं. तो आई एक्स जो है हमारा कितना आया है, एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू 8, दैट इज 96. अब जो आई वाई होगा वो भी सेम होगा, तो हम इसको डबल कर देते हैं सिंपली. तो इसको डबल कर देते हैं तो ये आ जाता है एम एल स्क्वायर बाय 48, यानी आई जेड की वैल्यू आ गई एम एल स्क्वायर बाय 48. अब बट हमें आंसर जो है वो अल्फ़ा के टर्म में निकालना है और अल्फ़ा जो है डैट इज एम एल स्क्वायर बाय 12 है. तो अगर इसको चेंज करें तो हम 48 को लिख सकते हैं 12 इंटू 4. तो यानी कि ये जो नया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 12 इंटू 4 लिख सकते हैं 48 को, तो अल्फ़ा बाय 4 आ जाएगा. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है मुझे वो ऑप्शन ए है. तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा. सिंपल सा क्वेश्चन था. अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू याद है रॉड की और एंड जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. थैंक यू.